जब कोई महान शख्सियत दुनिया छोड़ के चली जाती है तो यही दिमाग में होता है कि अब क्या होगा, और यही वास्तविकता है। लेकिन जब उस शख्सियत का हम सफर मजबूत हो तो यही सवाल दरकिनार हो जाता है। हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भामाशाह कमल मुरारका की। हाल ही में हृदय गति रुकने से कमल मुरारका जी का निधन हो गया था। जिस तरह कमल मुरारका जी ने हर दिल में अपनी जगह बनाई थी वो अविस्मरणीय है। जिस दिन उनका निधन हुआ, हर उस आंख में आंसू था जो उनसे जुड़ा था, हर उस व्यक्ति को दुख जिनको उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी थी। सभी को लगा अब क्या होगा, लेकिन स्वर्गीय मुरारका की धर्मपत्नी भारती मुरारका ने उनके सपनों को पूरा करने का प्रण लिया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। आज भारती मुरारका ने नवलगढ़ स्थित अपने पैतृक हवेली में स्वर्गीय कमल मुरारका की याद में एक श्रद्धांजलि सभा रखी, जिसमें भारती मुरारका, उनकी पुत्रियां श्रीमती जटिया, प्रगति मुंदड़ा, नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, भाजपा नेता घनश्याम तिवारी, विधायक महादेव सिंह खंडेला, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह, पंचायत समिति प्रधान दिनेश सुंडा, नगर पालिका अध्यक्ष शोएब खत्री, उपाध्यक्ष कैलाश चोटिया सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य नागरिकों ने भामाशाह कमल मुरारका को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के बाद भारती मुरारका ने कहा कि मैं स्वर्गीय कमल मुरारका के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगी। अस्थि विसर्जन के बाद भारती मुरारका ने मुंबई पहुंचकर 8 फरवरी से ऑफिस आना शुरू कर दिया, जो ये दिखाता है कि कमल जी के सपनों को जितना जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, जिससे आगे का मार्ग प्रशस्त हो। इस मौके पर नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, भाजपा नेता घनश्याम तिवारी, विधायक महादेव सिंह खंडेला, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने कहा, देखिए, व्यक्तिगत मेरे लिए तो ये अपूर्णीय क्षति है इस धरती पे जन्मे, और बहुत से ऐसे उद्योगपति हैं जो जन्म लिया बाहर चले गए, वापस जुड़ाव नहीं रखते हैं। लेकिन कमल मुरारका साहब ऐसे थे कि वो हर समय नवलगढ़ के बारे में चिंता करते थे और अपने पितृ ऋण को चुकाने के लिए उन्होंने हमेशा नवलगढ़ के विकास के कार्यों में, सामाजिक कार्यों में अपना अहम योगदान दिया। गौ माता के वो भक्त थे। हर गोपाष्टमी को देश विदेश के किसी भी कोने में हो, वो नवलगढ़ आके गौ माता की सेवा करके जाते थे। आज हम सब लोग, पूरा नवलगढ़ नहीं, पूरा राजस्थान देश में जो भी उनको पहचानता था, आदरणीय महादेव सिंह खंडेला जैसे पधारे हैं, ऐसे बहुत से उनके व्यक्तिगत मित्रता थी उनकी, और वो बड़ा लगाव रखते थे हर किसी व्यक्ति से। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत नज़दीकी से उनको जानने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला। हम पूरा नवलगढ़, हमारा परिवार, हम सब लोग उस महान आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और माँ जगदम्बे से प्रार्थना करते हैं कि उनको ईश्वर अच्छे स्थान पर रखे। उनको पूरा जो उनकी सोच थी, जो कल्पना थी नवलगढ़ के प्रति, उनका परिवार, आदरणीय भारती मुरारका जी जो उनकी धर्मपत्नी है, उनकी दोनों बेटियां, उनके पारिवारिक मित्र सब जो यहाँ पे आए हैं, उनसे भी हमने प्रार्थना की है कि उनकी जो भी इच्छाएं थी उनको हम लोग भी पूरा करेंगे। और उनसे भी प्रार्थना करिए कि आप भी यहाँ पर उनसे जुड़ाव रखिए, इस धरती से जुड़ाव रखिए। जिस प्रकार से वो नवलगढ़ के प्रति प्यार रखते थे, आप लोग भी कृपया करके हम लोगों पे आशीर्वाद बनाए रखना, इस नवलगढ़ पे आशीर्वाद बनाए रखना। तो उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है कि नहीं, मैं जिस प्रकार से उनका दौरा रहता था, जो लगाव रहता था, मैं भी रखूँगा, उन्होंने मुझे कहा है। तो हम सब तो यही दुआ कर सकते हैं कि भगवान उनके परिजनों को बहुत ज़्यादा ताकत दे, इस दुख की घड़ी के अंदर वो लोग अपने आप को संभाल सकें और परिवार को संभाल सकें। हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति, परम सम्मानीय कमल मुरारका जी से मेरा सन 1990 से संबंध है। वो बहुत महान व्यक्तित्व के धनी थे, वो गरीबों के मसीहा थे। उनका अपने इस प्रांत के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति बहुत बड़ा लगाव था। उन्होंने हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा गरीबों की सहायता की, और वैसा व्यक्तित्व मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा। मैं आज इस मौके पे मैं मेरी आत्मीय श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवारजनों को, उनके हितैषियों को, सबको ये दुख झेलने की शक्ति प्रदान करे। यही मैं करना चाहता हूँ। कमल जी मुरारका में 100 वर्ण थे। एक आदमी के गुण को एक वर्ण कहते हैं, वो एक वर्ण नहीं थे, 100 वर्ण आदमी थे। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, जैविक खेती के क्षेत्र में
पर्यटन के क्षेत्र में, फोटोग्राफी के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से काम किया, समाज सेवा में काम किया और एक दानदाता के रूप में भी वो प्रसिद्ध रहे। तो राजनीतिक रूप से इस प्रकार के व्यक्तियों का मिलना बहुत मुश्किल था। स्वयं पर कोई खर्च नहीं था, जितने सादा सिंपल वे में वो रहते थे उतना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। तो उनके जाने से नवलगढ़ को भी नहीं, राजस्थान को भी और देश को भी भारी क्षति हुई। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि देता हूँ। कमल जी से मेरे संबंध बहुत पुराने हैं, करीब 35 वर्ष से भी ज़्यादा का उनसे जुड़ाव रहा है। वो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उद्योगपति और समाज सेवी के अलावा वो एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। और मैं कहना चाहूँगा शेखावाटी से तो खैर उनका नवलगढ़ से काफ़ी लगाव रहा, बाकी वो कई क्षेत्र ऐसे थे जिनके बारे में उनकी जानकारियाँ बहुत गहरी थी, लोगों को पता नहीं है। जैसे आज जो वन और पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक खेती तक के लोग उनको जानते हैं, उसमें भी उनकी काफ़ी रुचि थी। वो एक जर्नलिस्ट के रूप में भी काफ़ी वो जानकारी रखते थे। और जैसा मैंने कहा कि राजनीति में भी उनकी गहरी रुचि थी और उनके पिताजी का सबका समाजवादी नेताओं से बहुत लंबा जुड़ाव रहा है। चंद्रशेखर जी के साथ तो खैर उनका नाम जुड़ा हुआ ही था। इनके अलावा भी मैं कहना चाहूँगा कि कमल जी के मित्रों के प्रशंसकों की संख्या असीमित है और उनका जो विजन कहिए, दृष्टिकोण जो कहिए, एक तरह से मैंने कहा सरल स्वभाव के साथ बहुआयामी व्यक्तित्व था। और उन्होंने हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की जब भी उनको अवसर मिला, मौका मिला, काफ़ी मदद की। राजनीति में वो सांसद भी बने, केंद्रीय मंत्री भी बने, वो और भी आगे जा सकते थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो बड़े स्पष्ट थे और उनकी अपनी एक सोच थी, एक विचारधारा थी, उससे उन्होंने कभी समझौता भी नहीं किया। मैं मानता हूँ कि शायद ही कोई राजनीतिक दल होगा जिनमें उनके शुभचिंतक और मित्र नहीं रहे हों, लेकिन वो अंत तक अपनी विचारधारा से जुड़े रहे। और शायद बहुत कम लोगों को पता है कि वो समाजवादी जनता पार्टी में चंद्रशेखर जी के साथ थे, फिर उनकी जो पार्टी थी उसके अभी तक अध्यक्ष भी रहे। उनका इस तरह से जाना हम सब लोगों को दुखी करता है। हम सब लोग हैं, हम सभी के, ये अपन तो खैर नवलगढ़ के आसपास के बाहर से भी बहुत लोग हैं, सब लोगों के से ही उनके आत्मीय संबंध थे। उनको इस मौके पर तो ज़्यादा क्या कहें, भाभी जी हैं, हमारी बेटियां हैं, परिवार के लोग हैं, इन सबको इस दुख को सहन करने की ईश्वर शक्ति दे और उनके आत्मा को शांति दे। लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा कि कमल जी जैसे व्यक्ति बहुत कम होते इस क्षेत्र के लिए भी। शुरू में तो नहीं कह सकता, लेकिन पिछले 25-30 साल से मैं जानता हूँ नवलगढ़ और शेखावाटी क्षेत्र के लिए भी काफ़ी काम किया। विशेष रूप से ऑर्गेनिक खेती में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में किसानों में जागरूकता लाने का काम किया। उनमें कभी कोई एक कॉम्प्लेक्स नहीं था कि मैं इतना बड़ा राजनीतिज्ञ हूँ या इतना बड़ा उद्योगपति हूँ। साधारण से साधारण व्यक्ति, मैं कहता था कि वो इतने बड़े मन के व्यक्ति थे और वो सब लोगों में, जिनमें कहना चाहिए कि घुल-मिल होने का उनका स्वभाव भी था, उनका सोच भी था, उनमें ये क्षमता थी और बड़ा अपनत्व था, अपनापन था। उनका जाना हम सबको दुखी करता है और हम सब के लिए ही बहुत एक अपूर्णीय क्षति है और विशेष रूप से नवलगढ़, झुंझुनू जिला और शेखावाटी क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत कुछ